यूपी से बड़ी खबर आ रही है। यूपी बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल। 2027 चुनाव से पहले नई कार्यकारिणी घोषित। पंकज चौधरी की अध्यक्षता में नई टीम गठित। 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री बनाए गए। नीरज सिंह पूजापाल बने उपाध्यक्ष। सुरेश राणा को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बीजेपी ने राज्य संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता वाली नई टीम में कुल 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री शामिल किए गए हैं, जिसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है। आपको बता दें कि संगठन में पदाधिकारियों को लेकर दिल्ली से लखनऊ तक कई बार मंथन किया गया और इसके बाद सूची जारी कर दी गई। संगठन में बड़े चेहरों की अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह, विधायक पूजापाल, सुरेश राणा को प्रदेश उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री बनाए गए हैं। बड़ा फेरबदल यहां पर देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ नितिन सिंह इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नितिन, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल यहां पर किया गया है। नितिन, क्या आप सुन पा रहे हैं? के नेताओं को कि संगठन की जो टीम है वो घोषित हो, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जब बने थे उसके बाद से ही बताया जा रहा था कि टीम की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन एक लंबा इंतजार और दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक का मंथन और उसके बाद अब टीम की घोषणा हुई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें सुरेश राणा समेत पूर्व मंत्री भी रहे हैं। उनके साथ 19 नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष जो है वो बनाया गया है और इसके अलावा कई और ऐसे बड़े चेहरे जो हैं उनका इसमें जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ नए चेहरों को भी इसमें जगह दी गई है, क्योंकि नए चेहरों को लेकर के सबसे ज्यादा अहम चीज ये है कि एक इंतजार जो था समाजवादी पार्टी को किस तरीके से जवाब दिया जाए, क्योंकि जो यूथ है समाजवादी पार्टी अक्सर उस चीज को लेकर के कहती है कि यूथ समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन अब जो नए चेहरों को बीजेपी ने अपनी टीम में शामिल किया है तो कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के उस जो उनका बयान आता था अक्सर उस बयान पर एक बड़ा प्रहार है। और अब एक नई रणनीति के तहत अखिलेश यादव को कुछ ना कुछ बेहतर करना पड़ेगा। फिलहाल बीजेपी को जिस चीज का इंतजार था वो टीम जो है वो घोषित कर दी गई है। बिल्कुल नितिन, और जो उपाध्यक्ष और महामंत्री बनाए गए हैं उसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का विशेष ध्यान भी यहां पर रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, उस दौरान भी जातीय समीकरण को बैठाने की पूरी कोशिश की गई थी, क्षेत्रीय समीकरण को बैठाने की पूरी कोशिश की गई थी। पंकज चौधरी को इसीलिए बनाया गया था क्योंकि उनको पीडीए का काट ढूंढना था। पंकज चौधरी को बनाए जाने के बाद कहीं ना कहीं जातीय समीकरण और जो क्षेत्रीय समीकरण दोनों को साथ करके पंकज चौधरी को बनाया गया था। तो जाहिर सी बात है बीजेपी अब जो अपनी नई लिस्ट जो उन्होंने पदाधिकारियों की जारी की है उसमें भी पूरी तरीके से इस चीज पर पूरा मंथन और फोकस किया गया था कि कैसे कैसे किन किन नामों को जगह देनी है, क्योंकि आने वाला जो साल है वो चुनावी मौसम है। अगले 6 महीने में चुनाव की लगभग घोषणा हो जाएगी, तो क्या आगे की रणनीति रहेगी, कैसे इनको जनता के बीच जाना है, या फिर जो नेतृत्व करेगा वो कैसे उसको जवाब दे सकता है कि हाँ हमारे बीच का कोई नेता जो है वो अब संगठन का भी हिस्सा है। तो ये जो इसका इफेक्ट है ये काफी पड़ता है और बीजेपी इसी इफेक्ट के जरिए आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव में कुछ और अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश में लगी हुई है। बिल्कुल, ऐसे में नितिन, आगामी चुनावों को लेकर किस तरह की रणनीति यहाँ पर हो सकती है? देखिए, रणनीति की बात अगर की जाए तो क्षेत्रीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। ये जो लिस्ट जारी की गई है ये पूर्व से लेकर के पश्चिम तक हर तरीके के समीकरण को साधने का कोशिश इसमें प्रयास किया गया है कि कैसे किन चेहरों को जगह दी जाए और उसी हिसाब से जगह भी दी गई है। चाहे वो सीनियरिटी की बात की जाए, चाहे महिलाओं की बात की जाए, चाहे युवाओं की बात की जाए, सभी को बीजेपी ने इस अपनी जो ये नई टीम जारी हुई है उसमें जगह दी है। तो जाहिर सी बात है ये जो टीम है ये बीजेपी को आने वाले चुनाव में काफी हद तक मजबूती प्रदान करेगी, ऐसा बीजेपी के संगठन नेतृत्व का कहना है। अब ये देखना ही होगा कि कितना उसका असर देखने को मिलता है। चलिए नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।